मांझी जी का पूरा परिवार मंत्री विधायक सांसद से भरा पड़ा है और 50 सीट पर अटकल है। बहुत गलत बात बोले, उनको 100 सीट मांगना चाहिए। गठबंधन में रह के वो बोल रहे हैं जो 243 सीट में लड़ेंगे, तो ये मेरे ख्याल से उसका बचकाना बात हुआ। उनको तभी मानेंगे कि नेता है बिहार के लिए, कि तेजस्वी यादव के टक्कर में चुनाव लड़ के देखे, तब हम लोग समझेंगे। नहीं तो नेता। आप प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़िए और जहाँ से मोदी जी लड़ते हैं, वाराणसी से लड़ते हैं, वहीं से लड़िए। तो आप बताइए देश को कि हाँ हम सचमुच में मोदी जी के हनुमान हैं। नीतीश कुमार के पास जब तक महिलाओं का संगठन है, जो उनका गढ़ और ताकत माना जाता है, उनको स्पष्ट रूप से कि उनको कोई नहीं समझा सकता। लोकसभा में सीट जो जीता है, मुझे जहाँ तक लगता है उसमें मोदी का हाथ है, मोदी जी का हाथ है 5 को सीट उसका जीतने का। नहीं तो और कोई उसका, हमको नहीं लगता है उसका कोई बड़ा योगदान है। जब तक जिंदा है और जब तक शासन में है, तो मुझे नहीं लगता है कि महिलाएं जो है अब वो आप प्रकृति के भगवान को पूजना छोड़ इन्हें ही पूजना चाहेगी आने वाले वर्ष में। आप दीजिए मांझी जी, आप 100 सीट का निवेदन कीजिए, 100 सीट मांगिए। 100 सीट हाँ। तो इन लोग का बचपना वाला बात है। अगर बिहार में कोई चेहरा दिखता है और दिखा है और दिखता रहेगा, तो सिर्फ वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं मनीष आपके साथ। एनडीए में सीट को लेकर के घमासान मची हुई है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पे लड़ेंगे, और वहीं जीतनराम मांझी जी बोल रहे हैं कि 50 सीटों पे लड़ेंगे। तो हम अभी मौजूद हैं पटना के सड़कों पर। यहाँ की जनता से पता करते हैं कि वो किनको क्या चाहते हैं और किनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, किनको कितना सीट मिलना चाहिए। भैया, चिराग पासवान 243 सीटों पर लड़ने के लिए ऐलान कर चुके हैं, और जीतनराम मांझी जो है वो 50 सीटों पर लड़ने के लिए मांग कर रहे हैं एनडीए में। ना, मुझे लगता है कि चिराग पासवान को मतलब अपने बारे में थोड़ा और अच्छा से जान लेना चाहिए। हम कटिहार से बिलोंग करते हैं, मुझे नहीं लगता चिराग पासवान को वहाँ का कटिहार जिला का मतलब जितना भी विधानसभा सीट है, वहाँ से एक भी सीट उसको प्राप्त होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसलिए जो गठबंधन में रह के वो बोल रहे हैं जो 243 सीट में लड़ेंगे, तो ये मेरे ख्याल से उसका बचकाना बात हुआ। जो लड़ेंगे और जीत जाएंगे। और लोकसभा में सीट जो जीता है, मुझे जहाँ तक लगता है उसमें मोदी का हाथ है, मोदी जी का हाथ है 5 को सीट उसका जीतने का। नहीं तो और कोई उसका, हमको नहीं लगता है उसका कोई बड़ा योगदान है उसमें। और उसे यदि हकीकत जानना है ना, तो ये पटना क्षेत्र को छोड़ के हमारे यहाँ पूर्णिया क्षेत्र वो एरिया में जाके पता करेंगे, तब पता चलेगा जो उसका क्या ये असलियत है, वो कितना वहाँ सक्रिय है। तो मुझे नहीं लगता ये सीट भी वहाँ मिलेगा। वो तो कहते हैं कि मोदी जी के हम हनुमान हैं। हनुमान हैं, लेकिन आप हनुमान हैं तो फिर आपको देखना चाहिए ना, आप गठबंधन में रह के आप 243 सीट में क्यों लड़ना चाह रहे हैं? आपको तो फिर गठबंधन के हिसाब से ही लड़ना चाहिए ना। एनडीए में जो आप गठबंधन में हैं उसके हिसाब से लड़ना चाहिए ना। मांझी जी 50 सीटों के लिए मांग कर रही हैं गठबंधन में। मांझी जी अपने एरिया में जो उसका क्षेत्र है उसमें यदि कर रहे हैं तो उसमें उचित है, और क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता एक भी सीट आएंगे। और सिर्फ उनके क्षेत्र में थोड़े हाँ, 50 सीट होगा। नहीं, अब उनको ही सोचना है जो किधर करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मेरा उधर जो हुआ, कटिहार हुआ, पूर्णिया हुआ, अररिया, किशनगंज, उधर भागलपुर, उस एरिया में उन्हें एक भी सीट प्राप्त होंगे, एक भी सीट नहीं प्राप्त। मांझी जी तो मगध के है ना। मगर वही बोल रहे, उसी के एरिया का होगा, और उधर सीमांचल एरिया में नहीं होगा। चिराग पासवान जी 243 सीट पर लड़ने के लिए बोल रहे हैं, मांझी जी 50 सीटों की मांग कर रहे हैं एनडीए से। देखिए, ये सब इन लोग का बचपना वाला बात है। अगर बिहार में कोई चेहरा दिखता है और दिखा है और दिखता रहेगा, तो सिर्फ वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। अगर एक को बोला जाए खानदानवाद और एक को इधर बोला जाए काम करने वाले बाबा, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे इन दोनों का छोड़ के किसी का जलवा चलने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार है, ये आप भी जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाली प्रथा है। और तेजस्वी यादव को तो परिवारवाद कहा जाता है। उनको परिवारवाद कहा जाता है, ये बात मैं मानता हूँ। वही बात को मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि वो परिवारवाद पे टिके हुए हैं, और नीतीश बाबा जो हैं ये अपने कामों को लेके जाते हैं। और नीतीश कुमार के पास जब तक महिलाओं का संगठन है, जो उनका गढ़ और ताकत माना जाता है, उनको
स्पष्ट रूप से कि उनको कोई नहीं समझा सकता है। महिलाओं को आज के डेट में बरकराना बहुत ही मुश्किल बात है। उनके हस्बैंड कुछ भी कर दे, लेकिन महिलाएं अपनी बातों से मुकरने वाली नहीं है। और जिन उसका साक्षात उदाहरण है कि जब से इन्होंने बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी टीचर, ये जब से अदर स्टेट वालों को वैल्यू दिए हैं, तब से वो समझिए एक भगवान के रूप में जाने जाते हैं महिलाओं की नज़र में। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एनडीए को कोई हिला तो पाएगा। आपका कहना ये है कि महिलाएं की वोट 100% ओनली नीतीश कुमार, और बाकी लोगों की तरफ नहीं है। एकदम नहीं जाएगी। क्यों? वो परिवारवाद वालों का चल जाए, वो जो एक परिवार से बिलोंग कर रहे हैं तो 2-4 वोट आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार छोड़ के महिलाओं का वोट कहीं नहीं जाएगा। क्यों ऐसा ऐसा क्योंकि महिलाओं को नीतीश कुमार एक अलग तरह का यूथ पावर और या फिर उसको बोला जाए ताकत दे चुके हैं, वो जो कि वो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट मान रही है। नीतीश कुमार हम लोग के युवाओं के लिए कुछ ना करे, लेकिन वो अब महिलाओं की नज़र में भगवान बन चुके हैं। अब नीतीश चाचा ही जानेंगे कि उनको उनमें क्या इंटरेस्ट और क्या समृद्धि नज़र आती है, जो कि उनके लिए उतना विशेष कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग अभी देखिए एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे के ऐसे बैठे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे सीट में भी 6,000 7,000 सीट है, उसमें 3,500 50% सीट उधर ही है, महिलाओं को दिया गया है। आप 3300 में इधर इतने युवा लड़ते रहिए, पुरुष के लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन महिलाओं का सीट सुरक्षित होना चाहिए, ये हमारे नीतीश चाचा के मद्देनजर। और महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारे किए हैं और करते भी रहेंगे। अगर वो जब तक जिंदा है और जब तक शासन में है, तो मुझे नहीं लगता है कि महिलाएं जो है अब वो आप प्रकृति के भगवान को पूजना छोड़ इन्हें ही पूजना चाहेगी आने वाले वर्षों में। तो आप क्या चाहते हैं इस बार के सीएम कौन बने? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि सीएम तेजस्वी यादव बने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बस वही प्रशंसा तो कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो प्रशंसा इसलिए कर रहा है कि उनके पास महिलाओं का हाथ है और महिलाएं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, और वो सिर्फ हाथ ऐसे कर देगी तो वो सारा वोट उनके बैंक में जाएगा, क्योंकि महिलाओं को कोई ज्यादा तो नहीं बन तो पाएंगे। वही तो विवंडना है मेरी, कि वो विवंडना है कि वो नहीं बन पाएंगी, क्योंकि वो महिलाओं का साथ नहीं है उनके साथ। और जब तक वो शासन में नहीं आएंगे और जब तक जिस तरह से नीतीश चाचा महिलाओं के लिए एक गढ़ का काम किए उस तरह से नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है, क्योंकि महिलाओं को कोई समझा नहीं सकता। ये आदिकाल से होता है, रामायण महाभारत जो भी देख लीजिए महिलाओं के लिए हुआ है, और अभी भी इतना सारा सोनम कांड और भी कई कांड भी देख रहे हैं, सब में महिलाएं जिम्मेदार हो रही है। तो मैं तो बार मुझे गुस्सा भी आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी क्या कर रही है और ये नीतीश चाचा को भी समझना चाहिए, लेकिन हम आप कुछ नहीं कर सकते बस। तो चलिए और बाकी लोगों से बात करते हैं। चाचा, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाली है, तेजस्वी जीतन मांझी जो है 50 सीटों के मांग कर रहे हैं एनडीए से, और चिराग पासवान बोल रहे हैं 243 सीटों पे लड़ेंगे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? दोनों मुख्यमंत्री बन के तैयार हो गए, दोनों एक साथ। अभी तो विधानसभा चुनाव हुआ नहीं है, आप बोल रहे हैं बन गए हैं वो लोग। कैसे? वो लोग बोलने में जब बन जाते हैं तो बोल के ही बनेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सपना देखते रह जाएंगे हम लोग। सपना देख रहे हैं? हाँ। कौन? जीतन मांझी। चिराग पासवान जी? चिराग पासवान अभी युवा है, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, वो लड़ेंगे अभी। वो तो बोल रहे हैं कि बिहार लौट रहे हैं हम। तो बिहार कब नहीं लौटे हैं? बिहार से ही तो जीत के गए हैं। जो मुंह में आया बोल दिया, वो थोड़ी हो गया नेतागिरी। उनको तभी मानेंगे कि नेता है बिहार के लिए, कि तेजस्वी यादव के टक्कर में चुनाव लड़ के देखे, तब हम लोग समझेंगे नहीं नेता है। टक्कर में लड़े? हाँ, दोनों एक सीट पे चुनाव लड़े, एक ही सीट पे दोनों टक्कर में लड़के देखे। हाँ, जो जीता वही से के अंदर। एक ही सीट पे दोनों का लड़ना संभव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सबका सीट अलग अलग बंटवारा होता है। ऐसा थोड़ी है। किसी हीरो को डैमेज करने, हीरो बनने के लिए किसी हीरो को डैमेज करने के लिए हीरो बनना पड़ेगा। तो मतलब आप कहना यही चाहते हैं कि दोनों एक ही विधानसभा से लड़े? चिराग पासवान जी बोले ना हम समान सीट पे लड़ेंगे, समान सीट पे लड़ो ना। दोनों एक ही सीट पे लड़े तब पता चलेगा कि कौन बड़ा नेता है। हाँ, हम लोग यही, आप भी यही चाहते हैं। हम लोग आप किसको वोट कीजिएगा? कौन? आप किसको वोट कीजिएगा, चिराग पासवान को या तेजस्वी यादव को? कौन? आप? हम लोग एनडीए के करेंगे। एनडीए को करिएगा। एनडीए में ही तो आते हैं। एनडीए में आता है तो लड़ के तो देखे पहले दोनों साथ। तो आइए भैया से बात करते हैं। भैया,
जीतन राम मांझी 50 सीट पे लड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान 243 सीटों पर लड़ने के लिए बोल रहे हैं। एनडीए में सीटों को लेकर घमासान मची हुई है। दोनों गलत बोल रहे हैं। मांझी जी का पूरा परिवार मंत्री विधायक सांसद से भरा पड़ा है और 50 सीट पर अटकल है। बहुत गलत बात बोले। उनको 100 सीट मांगना चाहिए। ऐसा क्यों? अरे उनका पूरा परिवार जब सांसद विधायक और मंत्री है, खुद वो मंत्री हैं, फिर वो 50 सीट क्रेडिट घटा रहे हैं। आता क्रेडिट घटा रहे हैं वो। उनको 100 सीट मांगना चाहिए। और रहा बात चिराग पासवान का, तो चिराग पासवान जी आपको प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना चाहिए, लोकसभा प्रधानमंत्री। हाँ, काहे कि मुख्यमंत्री विधायक वाला मुख्यमंत्री बनता है, सांसद वाला डायरेक्ट प्रधानमंत्री। तो आप प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव लड़िए और जहाँ से मोदी जी लड़ते हैं ना, वाराणसी से, वहाँ से लड़िए। आप दिखा दीजिए दुनिया को कि हाँ हम सचमुच में मोदी जी, बिहार से सांसद मोदी हैं। जी के हनुमान हैं। अरे है ना सांसद, दिल्ली बैठते हैं ना, केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो आप प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़िए और जहाँ से मोदी जी लड़ते हैं, वाराणसी से लड़ते हैं, वहीं से लड़िए। तो आप बताइए देश को कि हाँ हम सचमुच में मोदी जी के हनुमान हैं, तो आप मानेंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं ना है कि मतलब मोदी जी का हनुमान कहे जाते हैं और मोदी जी का ही लंका लगाने पे कोई मत लंका लहकाने के लिए नहीं बोले। मोदी जी हनुमान जी बनाए हैं तो कुछ सोचे समझ के ना बनाए हैं। ऐसी काहे नहीं और किसी को बोल दिए मोदी जी हनुमान है मेरा, और किसी को तो नहीं बोल। चिराग पासवान में उस काबिलियत है कि नहीं वो प्रधानमंत्री बन सकता है, देश की बात करता है, समाज का बात करता है। तो सचमुच में प्रधानमंत्री बनने के लायक है और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी जब रिटायर करेंगे या ना भी करें, जहाँ से मोदी जी लड़ें वहीं से आप लड़िए। अब मांझी जी, आप पूरा परिवार आपका, कोई विधायक है, कोई सांसद है, तो कोई मंत्री है, तो कोई विभाग में है, तो आप डायरेक्ट एनडीए से बोलिए कि 100 सीट दो। काहे कि मेरा पूरा परिवार राजनीति में उतरा, हम 50 सीट लेंगे, 50 सीट तो मेरा परिवार ही खा जाएगा खपत, तो फिर हम कार्यकर्ता को क्या देंगे। तो 100 सीट आप मांगिए तो आप फायदा होगा। अगर 100 सीट उन्हीं को दे दिया जाए तो बाकी जदयू और बीजेपी कहाँ जाएगी? वो समझे गठबंधन काहे किए, गठबंधन कर लिए सरकार बचाने के चक्कर में बिहार में, और सबको मंत्रियों बना दिए। तो फिर जब आया है समय तो आप दीजिए। आप काहे मुंह फेर रहे हैं, आप दीजिए। मांझी जी आप 100 सीट का निवेदन कीजिए, 100 सीट मांगिए। 100 सीट? हाँ, चिराग पासवान जी आप लोकसभा का चुनाव लड़िए। आप प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव लड़के जीत चुके हैं। हाँ, तो फिर से जब आएगा ना तब लड़िएगा। काहे कि कोई क्रेडिट बढ़ाता है, घटाता नहीं। आप सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आप फिर आ रहे हैं विधानसभा का विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, तो आपका क्रेडिट घट रहा है ना कि बढ़ रहा है। बढ़ाइए। कोई बढ़ाना चाहता, बढ़ाना ना चाहता तो आप प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो अब बाकी बिहार में जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है उसका अभी वैकेंसी खाली नहीं है। 25 में नीतीश बाबू उतरेंगे और तेजस्वी यादव उनके भतीजा साहब जो है वो बैठेंगे। वैकेंसी अभी खाली नहीं। सीएम तेजस्वी यादव? हाँ, बिहार का नौजवान जो पढ़ा लिखा है वो तेजस्वी यादव के साथ है और तेजस्वी यादव को बनाना चाहता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मगही न्यूज़ के साथ। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।